मुल्क में शरह सूद में 1% इजाफा, शरह सूद 10.5 से बढ़कर 11.5% हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, खाम तेल की कीमतों और माशी आशारियों का जायजा लिया गया। अमरीकी सदर की ईरान को टेलीफोन पर मुज़ाकरात की पेशकश। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद कहा। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। अमेरिका ने ईरान की बहरे नाकाबंदी खत्म नहीं की। अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हमें उसे हासिल करना होगा। मजीद कहा, पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आज़म दोनों अजीम और काबिल एहतराम हैं। पाक भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए थे। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जानें बचाई। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा, पहले आप नए हुर्मस खोले और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहिदे की पेशकश। जोहरी मुज़ाकरात अगले मरहले के लिए मौखर करने की तजवीज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात। अब्बास इराक्ची ने ईरान की तहरीरी शराइत पाकिस्तान को पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। ईरान अमेरिका जंग बंदी की सूरत हाल और मुज़ाकरात पर मुशावरत। अब्बास इराक्ची ने रूस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रूसी सदर पुतिन से मुशावरत अहमियत की हामिल होगी। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तानी हुकाम से मुस्बत बातचीत हुई। माजी का जायजा, आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और शराइत पर बात की गई। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका सालिसी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी गलत पॉलिसीज़ और ज़ायद मुतालबात के बायस गुज़िश्ता मुज़ाकरात कामयाब न हुए। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, ईरान और मशरिक़ वुस्ता से जुड़ी सूरत हाल आगे बढ़ रही है। ईरान के मसले की अहमियत को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। आप नए हुर्मस की बंदिश के बायस आलमी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 2% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $108 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI क्रूड $96 फी बैरल से बढ़ गया। सदर ट्रंप के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग की तहकीकात। कायम मुकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने बताया, हमलावर का मुमकिना हदफ अमरीकी सदर थे। मुलजिम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। ऐसा लगता है मुलजिम होटल में ही मुकीम था और अकेले कार्रवाई की। मुलजिम पर आज फर्द जुर्मायत की जाएगी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग वाक़े के मुहर्रकात ताहाल वाज़े नहीं हुए। अमरीकी सदर का हमले के बाद पहला इंटरव्यू, कहा, हमलावर मसीहत मुखालिफ नज़रियात रखता है, उसके दिल में नफरत थी। हमलावर ज़हनी तौर पर बीमार शख्स था। चीन की व्हाइट हाउस प्रेस डिनर, फायरिंग के वाक़े की मुज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन हमेशा गैर कानूनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करता है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके ज़लोल खेल अंकुरट्टा में अफ़गान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई, मुतादिद अफ़गान पोस्टें तबाह। फितौल खवारिश की दरअंदेजी की कोशिश नाकाम। फितौल खवारिश की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफ़गान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका की अफ़गान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिश की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, कौम को पाक फौज की पेशावराना महारत पर फख्र है। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबे हुनान के शहर चैंगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। महकमे बल्दियात सिंध और चीनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान मुआहिदा तय।
कराची को पानी फराहमी में इजाफे के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे में ताउन किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से प्रोफेसर यांग बिन को सितारा पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म का कीमती पत्थरों की कानकुनी, आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेसिंग और बरामदात में इजाफे का अज़्म। कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और बरामदात बढ़ाने के लिए लाहेमल की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी के सबूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों से कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल किया है। इस शोबे में मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की आर्जी दरामद और बरामद के पायलट मंसूबे की मंजूरी। गवादर से गधे के गोश्त और खालों की बरामद की इजाज़त। जबरी मुशक्कत से बनी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। PIA के लिए तकरीबन 6 अरब रुपये माली मुआवनत की मंजूरी। कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपये इनाम की मंजूरी दी गई। मुख्तलिफ वजारतों के लिए अरबों रुपये ग्रांट्स की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन। मैरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप मिसमार। और मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव के मिसमार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बानी PTI की सेहत और इलाज से मुतालिक बातचीत। आइंदा बजट, NFC अवार्ड और सूबाई हुकूक पर भी गुफ्तगू। कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली। अपोजिशन में राब्तों को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में अपोजिशन लीडर सेनेट अलावा नासिर अब्बास, असद कैसर की भी शिरकत। रवा माली साल 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। पंजाब में राशन कार्ड के जरिए 14 लाख अफराद की माहाना माली मुआवनत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मजीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। धीरानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। लावारिस गमसन बच्चों के लिए बाकायदा यतीम खाने कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू कर दी। मरियम नवाज आवाम के लिए रोज़गार के मौके फराहम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रोग्राम के तहत बंजर ज़मीनों को आबाद किया जाएगा। 160 अरब रुपए की ज़मीन लीज पर दी जाएगी। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम से 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। सिंध हुकूमत शहरी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। पाक चीन मुफाहमती याददाश्तों से सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को इजाफी पानी फराहम किया जा सकेगा। लाहौर तरावलपिंडी ट्रैक पर काम जारी। सफ़र 2 घंटे 20 मिनट में होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, रोहरी ट्रैक पर भी काम जारी है। सितंबर तक उस पर काम हो जाएगा। 14 अगस्त को पीपल्स ट्रेन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दिफात बहाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस हसन असर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू और नवाबशाह में पारा 45, लाड़काना में 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रहीम यार खान और सीबी में 43 डिग्री की गर्मी पड़ी। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 36, इस्लामाबाद और कराची में पारा 33 डिग्री रहा। कोयटा में 28 और मुजफ्फराबाद में 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में मतला बरलूद मौसम खुशगवार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी। पाकिस्तान ने बुनियादुल महसूस के जरिए भारतीय तकब्बुर खाक में मिला दिया। भारत सिक्योरिटी नाकामी पर उठने वाले कड़े सवालात के जवाब देने से कासिर। बीजेपी के मंजूर मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी के पुराने हथकंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवालात उठने लगे। 10 मिनट में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाया। 1 घंटे में पाकिस्तान मुखालिफ जंगी बयानिया तैयार हो गया। आलमी मीडिया ने भारतीय रिपोर्टिंग को बेबुनियाद करार दिया। पहलगाम वाक़या उड़ी और पुलवामा तर्ज की कड़ी करार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब। भारतीय सहाफ़ियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफ़ी आदित्य राजकौल का अहम इंकशाफ। कहा, दिल्ली लाल किला धमाके के 24 घंटे बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया, सब समझ सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हमलों, कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं के कत्ल तक भारत दहशतगर्द फैक्ट्री बन चुका। मार्का हक के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक अफवाज की मौसर और बर वक्त कार्रवाइयाँ। जदीद आर्टिलरी के जरिए भारतीय फौज की मुतादिद अगली चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय अपनी चौकियां छोड़कर भाग निकले। दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। फौजी हुकाम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान इस बात को यकीनी बनाया गया कि शहरी आबादी महफूज रहे। जदीद निगरानी के निज़ाम बशमूल ड्रोन्स के जरिए दुश्मन की नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखी गई। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों पर मबनी खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बहरी कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानी लावारिस नहीं। इस मामले पर खामोशी नहीं, रियासत उनकी वारिस है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की यरगमाल बनाए गए जहाज के अमले के अहले खाना के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानियों की रिहाई के इकदाम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से राब्ता किया गया। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। ताज़ा तरीन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान से शहरियों को इनखला का हुक्म। लेबनानी शहरियों की बड़ी तादाद घर छोड़कर शुमाल की जानिब रवाना। उधर जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, एक इसराइली फ़ौजी मारा गया, 6 जख्मी। हथियार डालेंगे ना ही झुकेंगे। इस्राएली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मज़ाहमत जारी रहेगी। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है, हम मार्च से पहले वाली सूरत हाल पर वापस नहीं जाएंगे। हमारी ताकत खत्म ना होने वाली है। इस्राएल लेबनान में नहीं रह सकेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक वज़राए आज़म का नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। वक्त आ गया है नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। भारतीय हुकूमत की मज़हब इंतहा पसंदी की एक और मिसाल। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक और गैर कानूनी इकदाम। कलअदम कानून UAPA के तहत जामे सिराजुल आलूम को बंद करने का हुक्म। इदारे के तमाम असासे जब्त करने की भी हिदायत।
इस्लामाबाद और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला। नथिया गली, शांगला, बुनेर, सवात और रुस्तम में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 और गहराई 170 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर का इलाका था। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अब्दुल्लापुर का देवदास नाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मुनफरद कहानी ने ड्रामे को मकबूल बना दिया। मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी में नए मोड़ सामने आने लगे। ड्रामा देखिए हर पीर से बुध रात सिर्फ 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।